जा रहा है तो रोना भी ठीक नहीं है, अपशकुन है। इसलिए अपने आंखों के आंसुओं को छिपा रही। सामने कुंती बुआ आ गई। देखो कितनी सुंदर झांकी है, दिखाई पड़ रही है। अपना आंचल फैलाई है। कृष्ण गोविंद, तुम्हारी बुआ ने आज तक कुछ कहा नहीं, यदि कहो तो कुछ कहो। कृष्ण मुस्कुराए। बुआ, अब कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी कमी? तू तो साम्राज्य लक्ष्मी की महामहिषी हो, हस्तिनापुर साम्राज्य की महिषी हो, राजमाता हो। आपकी आज्ञा लेकर ही युधिष्ठिर राज्य का संचालन करता है। 5-5 महारथियों की पुत्रों की मां, अब आपको क्या चाहिए? कुंती ने रोते हुए जो प्रार्थना की है, यही भारतीय संस्कृति को धारण करने वाली, भारतीय नारियों की महिमा को प्रकट करने वाली ये प्रार्थना है। कुंती ने कहा, यदि मैं ये जानती कि तू विपत्ति में साथ रहता है और संपत्ति प्राप्त होते ही छोड़ करके चला जाता है, तो मैं आंचल फैलाकर हे कृष्ण तुमसे यही मांगती। अब तक तो न मांगी, अब मांग रहे। विपदः सन्तु नः सस्व यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। जिस विपत्ति में आपका दर्शन प्राप्त होता है, उस विपत्ति से हमारी झोली को भर दो कृष्ण। जिस विपत्ति में तू अपने भक्तों को छोड़ करके कभी नहीं जाते, कभी अलग नहीं होते। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे अकिंचनों के धन, हे आत्माराम, हे परम शांत, हे कैवल्याधिपति, इतनी कृपा करो। द्रौपदी अनेक तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। जनमैश्वर्य श्रुत श्रीभीरेधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वां किंचन गोचरम्। हे गोविंद, प्रायः व्यक्ति उच्च जन्म पाकर के आपको भूल जाता है, ऐश्वर्य पाकर के भूल जाता है, श्री संपत्ति पाकर के उसका मान बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, और ऐसे मानी मदी के द्वारा आप नहीं प्राप्त होते हो। आप तो केवल और केवल अकिंचन गोचरम अह एव किंचनम यस्य। अकारार्थो विष्णु, अ का अर्थ है विष्णु कृष्ण। अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान कृष्ण ने स्वतः गीता में जब विभूति योग का वर्णन किया तो कहते हैं मैं अक्षरों में अकार हूं।
और अकार को वर्णमाला से यदि निकाल दो तो सारे वर्ण ये पंगु हो जाए। और ठीक से यदि वर्ण विज्ञान का अनुसंधान किया जाए तो बंधुओं, अ नामक स्वर में ही समस्त स्वर है और अनामक स्वर के द्वारा ही सारे व्यंजन प्रकट होते हैं, सबका मूल। इसीलिए भारतीय संस्कृति का जो मूल वाचक है परमात्मा का, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक जो प्रणव है, जिसे हम बड़े प्रेम के साथ ओम ऐसा अभिधान करते हैं, उसमें भी प्रथमाक्षर जो है वह आ है, फिर ऊ है। और संपूर्ण व्यंजन वर्णमाला का जो सार एक व्यंजन, सारे व्यंजन मकार से उत्पन्न हुए और मकार अकार से, अकार से उकार आया और उकार के पश्चात पुनः संपूर्ण व्यंजनों का जो सार मकार। और मकार का दूसरा अर्थ हम सब जीव का भी वाचक है। मकारार्थो जीव, उकारो नन्यार्ह सुमयति नियमयति संबंधमनयो। अकार और मकार, व्यंजन और स्वर, दोनों के बीच में उकार, ये निर्णायक है, दोनों का संयोजक है, कनेक्टर है, कनेक्टिविटी यहीं पर है उकार में। एक तरफ जीव, मकारार्थो जीव, अकारार्थो विष्णु, और बीच में उकार है। यदि कहो तो सारे ध्वनियों का मूल यही अ उ म, और इन तीनों का भी मूल केवल और केवल अस्वर है। इसीलिए स्वतः परमात्मा जब बोलता है तो कहता है अक्षराणाम अकारोस्मि। इसी से उनका नाम पड़ गया अकिंचन। अह एव किंचनम, अकार अर्थात वह परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र जिनके लिए कुछ भी है, सब कुछ वही है, उसी को अकिंचन कहते हैं। और ऐसे अकिंचन के लिए ही आप गोचर हैं, अर्थात उन अकिंचनों के ज्ञान कर्मादि इंद्रियों के द्वारा आप ग्राह्य हो। अन्यथा यत्र वाचा न गच्छति, जहां वाणी नहीं जा सकती। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, जो मन वाणी से अगोचर है। लेकिन कुंती कह रही है, ये कुंती की प्रार्थना बड़ी ही मार्मिक है। परमात्मा अगोचर है, लेकिन कुंती ने कहा अकिंचन गोचरम। आप अकिंचनों के इंद्रियों के द्वारा देखे, जाने, समझने, सुनने, देखने, स्पर्श करने, अनुभव करने के योग्य हो। उनके प्रत्येक ज्ञान कर्मादि इंद्रियों के द्वारा आप सेव्य हो, अनुभव के पात्र हो। इसीलिए हमारे आलवार यामुनाचार्य जी कहते हैं अपने स्तुति स्तव में, नमो नमो वांग मन सैक भूमये। अपने भक्तों के मन वाणी के पात्र बन जाते हैं। इसलिए आज के बाद ये तथ्य भूल जाना कि परमात्मा केवल अगोचर है, वह गोचर भी है, इंद्रिय गम्य है भक्तों के लिए, अकिंचनों के लिए। नहीं तो ये दुकान बंद हो गई होती। परमात्मा की कथा की दुकान कब की बंद हो गई। यदि वो न मिलता, जिन ढूंढा तिन पाइया। हाँ, पहले के भी संतों ने घोषणा की, जिन ढूंढा तिन पाइया।
लेकिन कब गहरे पानी बैठे। जरा गहराई में उतरो। ये गहराई क्या है? बस इतनी सी है कि तुम प्रेम से उसे चाहो। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। हरि हैं हमारे। हरि का भजन करो, भजन करो। हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो। हरि है हमारा। 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 हरि का भजन करो। हरि है हरि नाम लेने वाला। हरि नाम लेने वाला। हरि नाम लेने वाला। हरि नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो। हरि है हमारा। भजन करो। हरि है हमारा। जय हो। और कोई हमारा नहीं है, एकमात्र हरि ही आपका है।
हरि का भजन हरि है हमारा, हरि का भजन जरा हाथ उठा के प्यार के साथ, गा नहीं सकते तो ताली ही बजाओ है हमारा। आनंद के साथ। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना जय हो भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। भजन अच्छा लगता है ना तो ताली बजा हरि बोल। प्यार से, हाँ, प्यार से, प्रेम से, जबरदस्ती नहीं, जबरन नहीं, ना बजाने का मन करता नीचे रख, और यदि थक जाओ तो भी। जय हो। जरा पीछे से, हाँ, कुर्सी पर बैठने वाले देवी प्यार के साथ झूम के कोई कहे राधे श्यामा, कोई कहे राधे श्यामा, कोई कहे सीताराम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्यामा, कोई कहे राधे गिरधरी गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधरी गोपाल, कोई राधा ओही हरि दीन बंधु, बंधो ओही हरि करुणा सिंधु, ओहि हरि करुणा सिंधु, ओही हरि दीन बंधु, ओहि हरि दीन बंधो, ओही हरि करुणा सिंधु, ओहि हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि है हमारा। हरि का
भजन करूं, हरि है हमारा। सब कहो एक साथ, हरि का भजन करूं, हरि है हमारा। क्या है? हरि है हमारा। इसलिए क्या करना? हरि का भजन करूं, हरि है हमारा। जब तक हम उन्हें अपना न बना लें, बस इस अपनत्व का भाव जहां हिलोरे मारने लगे, भला जो मनसाति भूमि है वह मनसैक भूमि बन जाता है, मन बुद्धि चित्त के पकड़ में आ जाता है। ये जिन लोगों ने कहा कि वो पकड़ में नहीं आता, उन्हें नहीं आता होगा। जिन्हें आता है ये उनकी बात है, वो प्रेम परवश है। इसीलिए कल कहा अनेक रूप रूपाय, ये सारे रूप, सारा नाम। इसलिए श्रुति कह रही है सर्वे शब्दाः यत् पदमामनन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। समस्त शब्द का वही एकमात्र वाच्य है, सभी शब्दों के द्वारा वही कहा जाता है, चाहे वह सार्थक हो चाहे निरर्थक शब्द हो। सार्थक और निरर्थक समस्त शब्द मात्र का एकमात्र वाच्य, एकमात्र अर्थ वही है, शब्दार्थ वही है। इसीलिए कहा साव्य ब्रह्मणि निष्णाते परब्रह्मा विधीयते। जो शब्द ब्रह्म को पकड़ लिया उसके वो पकड़ में आ जाता है। और इस शब्द ब्रह्म से कदाचित पकड़ न सको तो प्रेम से पकड़ो, यही भजन है। तुम मेरे हो, बस। यदि वो कहे तो मैं तुम्हारा अकेले कैसे हूं, कहा ठीक है सारी दुनिया तुम्हारी, लेकिन तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो, ये और ऊंची भावना है। तुम मेरे अलावा किसी और के ना हो। ऐसी ईर्ष्या करने वाली हम गोपियां नहीं है, तुम सबके हो लेकिन तुम मेरे हो। इस भाव से जो स्मरण करते हैं, लोग कहते भजन क्या है, लोग कहते भजन क्या है? नाम लेना भजन है, उनका काम करना भजन है। नाम लो या न लो, उनका काम करो या न करो, तुम ये मानो कि तुम मेरे हो। तब अस्माकम त्वम अस्माकम, अथर्ववेद। तुम मेरे हो और मैं आपका हूं, मैं और किसी का नहीं, आपका ही हूं। और वो यही चाहता है, वो कहता भी है मामेकम, तुम एकमात्र मेरे हो, तुम किसी और के ना हो। लेकिन हम तो ऐसे नकारे ठहरे, ऐसे नमक हराम ठहरे। जरा क्षमा करना, मैं अपने लिए कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। हम तो ऐसे नकारे और नमक हराम ठहरे कि जो सामने आता है उसी का कहते हैं मैं तेरा ही तो हूं, मैं तेरा ही तो हूं। जो सर्वथा मिथ्या है, सर्वथा मिथ्या, हर प्रकार से मिथ्या है। इस भाव से जो स्मरण करे
और इसी भाव से स्मरण कर रहे हैं पितामह। इधर कुंती की प्रार्थना सुन तो रहे हैं, बड़ी भावपूर्ण प्रार्थना। सोचा अब तो बुआ कुंती जाने न देगी, कुछ दिन रोके बिना जाने न देगी हमें, इसलिए चलो पितामह की कामना को पूर्ण करो। छलांग लगा रथ से नीचे उतर गए। कुंती ने सोचा मेरा श्याम सुंदर कितना अच्छा है, मेरी प्रार्थना सुन के नीचे उछल गए, मेरे गोद में आ गए। और मैया कुंती, बुआ कुंती के निकट जाके, अति निकट जाके, और मुस्कुरा करके कन्हैया ने कहा, कृष्ण ने कहा कि बुआ देख तेरी प्रार्थना से नीचे उतर आया ना। मुस्कुराए आगे बढ़ गए द्रौपदी की ओर। द्रौपदी को लगा कि मैंने जो आंचल दिखा दी ये देख के रह न सके, रथ से नीचे उतर गए, द्रौपदी के भी निकट पहुंच गए। द्रौपदी को भी यही लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई, और आगे बढ़े। पल्ले के पीछे, किवाड़ के पीछे बहन सुभद्रा छिप करके निहार रही थी। निकट से निकट आते हुए देखा भैया कुछ दिन तो ठहर जाते हैं। कहा बहन इसीलिए तो तेरी ओर आ रहा हूं, लेकिन देखा मेरे पास भी न ठहर सके, सुभद्रा के पास भी न ठहर सके, वो तो कहीं और जा रहे हैं। सब चाकचक्य, सब इधर उधर देखने लगे। पांचों पांडव सारे हस्तिनापुर के और भी जो इस गमन सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के जाने का दृश्य का की जो झांकी देख रहे थे, इन सबने देखा ये किधर जा रहे हैं। इतने में पांचों पांडव पीछे हो लिए। द्रौपदी से भी न रहा गया, वे भी चल पड़े। देखते ही देखते हस्तिनापुर के अनेक नर नारी सब कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़े हैं। पितामह के निकट सब आए हैं। देश काल और परिस्थिति को जानने वाले पितामह भीष्म ने ये समय भगवान साक्षात मन ही मन अत्यंत आदर करते हुए कहा, ये तो साक्षात भगवान नारायण जो पुरुष के शरीर में आज लीला करने के लिए आए हैं। ये समय भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, यही परम पुरुष नारायण है जो लीला मात्र के लिए जगत में अवतरित होकर के अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए मेरे निकट आए हैं। मोहयन माया लोकम, जो अपनी ही माया से सारे लोग को विमोहित करते रहते हैं। उसी विमोहन का परिणाम कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एकम सद विप्राहा बहुधा बदंती, किसी ने कहा एक, कहा जानने समझने वालों ने कहा अरे बाबा एक ही नहीं बहुत भी है। एकम सत वो एक है, बहुधा बदंती और वही बहुत है। एको हम बहुश्याम प्रजाई, श्रुतियां ही कह रही है मैं एक बहुत बन जाता हूं। कहाँ की गड़बड़ बात है। लेकिन जो एक समझते हैं एकम सत बहुधा, एकम सत बहुधा, वह एक होकर के भी बहुत बन जाता है। बहुधा बदंती, के बदंती का विप्राह बदंती, ज्ञानिनः बदंती। समझदार लोग कहते हैं वह एक है लेकिन बहुत बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसका लोग अर्थ यही समझ लेते हैं कि बस वह एक ही है। वह एक ही है लेकिन वही बहुत बना है। इस प्रकार का जो लॉजिक है, ये जो दर्शन है, दृष्टि अनेन अनयावा, ये जो दर्शन है, इस दर्शन में कहीं कोई खटाई नहीं है, कहीं कोई टकराव नहीं है।
कहीं कोई वैमनस्य नहीं है। तुम्हें जिस रूप में मानना है मानो, वैसा भी है। हम जिस रूप में मानते हैं वैसा भी है। यह है भारतीय दर्शन, यह है वेदांत का दर्शन। एकम सत, एक होकर के भी बहुधा, बहुत प्रकार से वह है, यही श्रुति का अर्थ है। और इस बात को कहने वाले कोई ऐरू गैरू नत्था खैरू जगधर पथ कल्याणी नहीं कह रहे। के बदंत, के कहते, कौन कहते हैं? कहा ज्ञानिनः सूरयः बदन्ति, ज्ञानिनः बदन्ति, ज्ञानी लोग कहते, समझदार लोग कहते, उनको जिन्होंने जाना है वे कहते हैं। और तुम केवल एक को पकड़ रहे हो और सबको कहते हो कि नहीं है, नहीं है, नहीं। का वो भी है जो बहुत नाम और रूप जगत में है, वह भी वही है। वह एक ही बहुत बना है। इसीलिए बहुभवन संकल्प, बहुत होने का संकल्प वो परमात्मा करता है। जो बहुत बना है आज वही मेरी आंखों के सामने, चर्म चक्षुओं के सामने, चमड़ी के आंखों के सामने मुझे दर्शन दे रहा है। ये मत सोचना कि चमड़ी की आंखों को दर्शन नहीं देता। आर.एन. पांडे चमड़ी की आंखों को दर्शन देता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, कब देता है? ददामि ते ददामि, मैं तुम्हें दूंगा देखने की आंखें। और जब वो देने पर आ जाए, वो जब दिखाने पर आ जाए, है किसी का मजाल कोई रोक ले, है किसी का विषाद, किसी का सामर्थ्य कि कोई रोक ले। वो कहता है देख ले, देख मुझे, मैं तुझे आंख देता हूं। क्योंकि वेदांत सूत्र कहता है ईक्षतिर ना शब्दम, शब्द प्रमाणत्वात् ईक्षण कर्तृता परमात्मनि एव तिष्ठति। देखने का सामर्थ्य, दिखाने का सामर्थ्य उसमें है। और जब चाहे, जिसे चाहे, ज्ञानियों के लिए ओझल हो जाए, लेकिन गोबर उठाने वालियों को पहले देख लिया। हाँ हो, सच कहता है। एक बार कनुआ कन्हैया को गोबर उठाते हुए बाबा गर्गाचार्य ने ब्रज में देख लिया। अब तो गर्गाचार्य है, ज्ञानी है, श्रुति विज्ञानी है, साथ साथ प्रेम विज्ञानी भी है, लेकिन गोपियों की दशा को प्राप्त करने वाले नहीं, गोपियों की स्थिति को प्राप्त करने वाले नहीं है। देखा एक गोपी के गोबर के टोकरी को उठाते हुए कन्हैया कृष्ण को, कि गोबर की टोकरियां, ये गोपियां गायों के पीछे पीछे डोलती टोकरियां लिए, गायें गोबर करती दौड़ती, जमीन पर न गिर जाए। गोबर की इतनी महिमा, ये महिमा है। और जब से गोबर की महिमा कम हो गई, तब से विपत्ति, प्रकृति पर विपत्ति तब पड़ेगी, तब पड़ती है जब लोग गोबर की महिमा नहीं जानते। लक्ष्मी ही करी से, गोबर में साक्षात भगवती लक्ष्मी निवास करती है। इस आख्यायिका के भीतर एक और आख्यायिका स्मरण में आ गई, जरा सुन ही लो। जब गायों की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा ने सभी देवताओं को गायों के शरीर में निवास करने के लिए निवेदन किया कि सब लोग अपना अपना रिजर्वेशन करा लें। तत्काल का रिजर्वेशन नहीं है, नो एनी रिजर्वेशन फॉर यू। तत्काल में किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं, जैसे आजकल तत्काल, वो भी 48 घंटा पहले, 24 घंटा पहले का रिजर्वेशन है। हाँ, का जितने सीट्स हैं, जितने जगह हैं, सब देवता जो जहाँ चाहे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। और यदि कहीं विलंब हो गया तो फिर किसी को कोई सीट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये गाय आप सब देवताओं को भी परतत्व परमात्मा की ओर ले जाने वाली है, उधर की ओर आपकी दृष्टि को फेरने वाली है।
इसलिए सब अपना अपने रिजर्वेशन करा लो। देवताओं ने कहा पितामह आप कहा मैं भला पीछे रहने वाला हूँ, मैं तो पहला सीट अपना रखा हूँ। अब क्या था, सब देवता भाग भाग करके अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ, लेकिन इसमें दो की अर्धांगिनी बड़ी माननीय है। जानते हो कौन कौन है? एक है भगवान विष्णु की लक्ष्मी, और एक जो सिर पर चढ़ करके बोलती है, नीचे नहीं बोलती, चरणों में नहीं बैठती, सिर पर चढ़ के बैठती है। जानते उनका नाम क्या है? उनका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा, जो भगवान शिव की जटाओं में निवास करती है। ये कुछ ज्यादा ही माननीय, लक्ष्मी से भी कुछ ज्यादा माननीय। अब गंगा और लक्ष्मी ने आपस में विमर्श किया, किस गाय के शरीर में हम जाएंगे रहने के लिए? खबरदार, मैं नहीं जाती। लेकिन जब इनके देवता अर्थात पति देव गाय के शरीर में अपने सीट पर जाकर के बैठ गए और वहीं से पुकारने लगे, आजा न, का व्यर्थ का हट कर रही है तू, आजा। इधर भगवान विष्णु लक्ष्मी को बुला रहे हैं और भगवान शिव गंगा को बुला रहे हैं कि तेरा स्थान तो मेरी जटाओं में था, तू क्या वहां खड़ी खड़ी मान रख करके इस तरह खड़ी हो, आजा। कोई और सीट ना मिले तो मेरे सिर पर ही बैठ जा, तेरा स्थान तो यही है। और इन देवियों को सिर पर बिठाओ ना और माननीय हो जाती है। अरे बाबा, तुम्हारे देवता ने तुझे सिर पर बिठा लिया, इतना मान मत करो कि बुलावे तब भी न जाए, बुलावे तो कम से कम चला जाए। यही तो बात बिगड़ रही है, आज आए दिन बात बिगड़ रही है। अरे मान लो कि उसने अपना मान छोड़ दिया, तुझे बुला लिया तो चली जा, फिर भी व्यवहार में आने की दौड़, फिर भी दौड़, ये ठीक बात नहीं। उसने अपना मान छोड़ दिया और मान छोड़ करके तुझे बुला रहा है तो वही सिर पर बिछाने के लिए। भगवान शिव गंगा को कह रहे हैं कि आ जा। ब्रह्मा ने कहा खबरदार, सिर पर नहीं बैठा सकते, रिजर्व सीट पर बैठना होगा, क्योंकि ये गाय बड़ी तेजी से निकलेंगी और साक्षात आनंद की ओर प्रस्थान करेंगी। ये आनंददायिनी है, आनंद की ओर प्रस्थान करने की गति इतनी तीव्र है कि कहीं यदि आपने सिर जरा झटका, इतने में कहाँ गिरेंगी, नाक दांत सब बराबर हो जाएगा। अब भगवती लक्ष्मी और गंगा दोनों ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि हम लोगों ने जो गलती की उसे आप क्षमा करो, एक रिजर्वेशन तत्काल में करा दो। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तत्काल रिजर्वेशन का कोई यहाँ नियमावली नहीं। हाँ, एक काम आप कर सकती हो दोनों मिलके, का वो क्या? अब इस सुरभि गाय के चरणों के निकट जाके और प्रार्थना करो तो शायद ये 2 सीट डेवलप कर दे, बढ़ा दे और आपको भी जगह दे दे। अब गंगा और लक्ष्मी दोनों गाय के चरणों के निकट जाके, ब्रह्मा ने कहा सामने से नहीं, क्योंकि तूने मान किया है, इनके पीछे जा, चरणों के पीछे पूंछ के पास जा और उधर जा करके और प्रार्थना करो, क्योंकि सामने से आप दोनों ने बड़ा मान किया है, बड़ा अभिमान किया है। तो पीछे जाकर और ये गंगा और लक्ष्मी दोनों प्रार्थना करने लगी कि देवी गाय सुरभि, आप कृपा करके 2 सीट हम दोनों को एक एक दे दो। इतने में गाय ने मूत्र किया और मूत्र करते ही गंगा बड़ी तेज है, फट से प्रवेश कर गई उसी में। अब लक्ष्मी देख रही, दाएं भाई अब मैं क्या करूं? इतने में गाय ने गोबर किया, उस गोबर में भगवती लक्ष्मी जाकर के प्रवेश कर गई, दोनों को रिजर्वेशन मिल गया। जय जय सुरभि महारानी की गो हत्या बंद।
गो हत्या, गो हत्या, सुरभि महारानी की। ये महिमा है लक्ष्मी वशिष्ठ स्मृति। लक्ष्मी ही करी से प्रणतौ च धर्म। जो गाय को प्रणाम करता है, गोबर को चरणों से कभी स्पर्श नहीं करता, उसके घर में लक्ष्मी रहती है। कौन कौन है जो लक्ष्मी चाहता है घर में? धन संपत्ति सब। तो गाय के पूंछ को पकड़ करके प्रणाम करो, और यदि कहीं गोबर कर दी तो अपना सिर आगे कर दो, और देखोगी इस एक छोटे से उपाय से तेरे देवता के भीतर सद्बुद्धि जगेगी, तुम्हारे सगे संबंधियों के भीतर सद्बुद्धि का जागरण होगा, और परिणाम तेरे घर में लक्ष्मी निगोड़ी होकर अनपायनी होकर के बैठ जाएगी। जो गोबर का आदर करते हैं वो लक्ष्मीवान होते हैं। वैसे और भी लोग होते हैं, लेकिन लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं, लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। नाना प्रकार के भावाभिमान में उतप्रोत होकर के पुनः पदच्युत हो जाते हैं। लेकिन जो गोवंश का आदर करे, गोबर का सम्मान करे, अस्तु। इसीलिए कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, गायों की सेवा में लग गए। तो देख लेंगे, बाद में भी पढ़ लेंगे। ऐसी महिमा भगवान प्रसंग चल रहा है। नमो नमो वांग मनसैक भूमय। गर्गाचार्य ने देखा इन गोबर उठाने वाली गोपियों ने एक बार पुकारा और ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है। गोपियों ने कहा, कान्हा हो कन्हैया। इतने में दौड़ के पहुंच गया। देखा इधर भी उधर भी, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी। अब तो सिर पकड़ के गर्गाचार्य, यशोदानंदन तो एक, देवकी नंदन एक। जिधर देखो गोपियों के चारों ओर गोबर की टोकरियां उठाए सिर पर रख रहे हैं। कुछ देर तक तो चक्कर खा गए और बैठ गए वहीं। जब आंखें खुली तो गोपियों के चरणों को पकड़ करके आंखों में अस्त्र लेकर के गर्गाचार्य ने निवेदन किया, गोपियों ये तो बताओ, ये कौन सी ऐसी विधि है कि तुम सब जब जिधर पुकारो उधर दौड़ पड़ता है? मैंने तो केवल श्रुतियों में पढ़ा कि वह परमात्मा एक से अनेक हो जाता, लेकिन तुम गोपियों की एक पुकार पर चारों तरफ वही दौड़ पड़ता है। जरा इस झांकी का दर्शन करो, अद्भुत झांकी। जो गोपी जहां है वहीं से गोबर की टोकरी उठाने के लिए पुकारती है, कान्हा। और कहीं ये खड़ा है वहीं से अनेक कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और गोपियों की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रत्येक गोपियां यही देखती है कि अरे ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। उन गोपियों को अनेक कृष्ण नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन गर्गाचार्य ने तो देख लिया, अरे ये तो चारों तरफ दौड़ दौड़ करके गोपियों के गोबर की टोकरी उठा रहा। चक्कर खा गए, गोपियों के चरणों की धूली लेने लगे, प्रार्थना करने लगे। वो तंत्र बता दे, वो मंत्र बता दे, गोपियों सुनो, कृपा करो मेरे ऊपर। कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र है कि तेरे बस में ये कनुआ कन्हैया ऐसा हो गया कि तेरी एक पुकार पर वो दौड़े चला आता है। प्रेम यदि निरहेतुक हो, निष्काम हो, तो ये मत सोचना उन गोपियों को तब वह लीला काल था, प्रत्यक्ष लीला काल था।
तब तो अप्रत्यक्ष ही चर्मचक्षुओं के दर्शन का पात्र बन गया। लेकिन आज भी जो निष्काम निर्हेतुक प्रेम करने वाले भक्तगण हैं, वो जब प्रेम से स्मरण करते हैं तो उनकी आंखों के लिए आज भी वे गोचर हैं। इसीलिए मुनिवर सुखदेव व्यासादि मुनियों ने कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। गोपियों की नजर से वो कभी ओझल नहीं होता, वो सदा अपने प्रेमियों के आंखों के सामने होता है। अस्तु, जरा अब इस झांकी का दर्शन करो। पितामह भीष्म के चारों ओर पांचों पांडव, द्रौपदी, इतने में अनेक ऋषि महर्षियों का झुंड चला आ रहा है। पता नहीं युधिष्ठिर, कृष्ण और पितामह के मध्य कौन सी चर्चा होगी, हम सुनने से वंचित न रह जाएं। इसलिए अनेक ऋषि महर्षियों का झुंड भी भागता दौड़ता चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म अपलक निहार रहे हैं और अपने पलकों में पुनः धारण कर रहे हैं। देखते हैं, जैसा बाहर है वैसा ही मेरे पलकों के भीतर भी है। इतनी कृपा, मानो कृष्ण कह रहे हैं, पितामह आपकी पलकों से कभी मैं दूर नहीं हो सकता। तो अब मुझे जाने की आज्ञा दे। हे कृष्ण, मुझे अब जाने को कहो। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां जाने के बाद पुनः संसार में जन्म लेने को विवश न हो। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, आपने जो प्रतिज्ञा किया है, जहां जाने के बाद जीव लौट करके जगत में नहीं आता, मैं वहां जाना चाहता हूं। क्या वह पद मिलेगा? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मानो नजरों में ही कहा, पितामह यदि वह पद आपको न मिले तो और किसको मिले? आप जैसे भक्तों के लिए ही वह मेरा परम पद रिजर्व है, सुरक्षित है। लेकिन जाते जाते धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य की विधा, धर्म कर्म कुछ तो उपदेश कर जाइए। पितामह भीष्म ने कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य करके युधिष्ठिर को अनेक तरह उपदेश किया है। मैं थोड़े में केवल अति संक्षिप्त में बातें रख रहा हूं। राजधर्म क्या है पूछा है। सारे कथानकों का कुछ एक वाक्यों में समाहार करूं तो राजा का यह धर्म है। प्रत्येक जनतंत्र के भी प्रतिनिधि का भी वही धर्म है उस काल तक कि उसकी प्रजा अपनी प्रजा के लिए जो पुत्रहीन है उसका पिता बन जाए, जो मातृहीन है उसके लिए मां बन जाए, जो भ्रातृहीन है उसका भाई बन जाए, जो धनहीन है उसके लिए धन बन जाए। ये राजधर्म है। जो अनाथ है उसके लिए नाथ बन जाए। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए अनाथों का नाथ हो, अबंधु का बंधु हो, पुत्रहीन का पुत्र हो। अपने से बड़े बुजुर्गों को देखे तो ऐसा लगे ये मेरे पिता हैं, मेरे पितामह हैं।
इस भाव से मिले। ये राजधर्म है। जिस राजा में ये गुण होगा वो जीवन पर्यंत कभी च्युत नहीं हो सकता। एक ही सूत्र यदि आज का प्रतिनिधि और जिनमें ये भाव जगेंगे वह इस प्रजातंत्र में भी सिरताज होकर के राजधर्म का निर्वाह करेगा, सत्ता पर प्रतिष्ठित होगा। दोनों आगे धर्मराज ने पूछा, को धर्म सर्वधर्माणां भवतो परमो मतः, कौन सभी कर्तव्यों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कर्तव्य है? भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, ये जो सामने खड़े हैं ना, ये साक्षात आद्य नारायण है। इनकी नाम का स्मरण परम धर्म है, परम कर्तव्य है। हजारों नाम से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं पितामह भीष्म। आकाश की ओर देखते हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने को है। पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे हैं। पितामह ने कहा, आप इसी तरह खड़े रहे, आपको देखते देखते जैसे कि प्रार्थना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कृष्ण खड़े हैं और देखते ही देखते पितामह भीष्म अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में योगी हैं। आत्मनि आत्मानमावेश्य स्वतः श्वास उपारमत, श्वास ठहर गया। देखते ही देखते पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम की ओर संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, परमानंद परमात्मा के नित्य आनंद धाम को प्राप्त करते हैं। पितामह को नित्य धाम प्राप्त हुआ ऐसा देख जितने लोग वहां खड़े हैं सारे कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। तभी से ये परंपरा चली सनातन में कि जब कोई व्यक्ति सुहृद चला जाता है तो हम 2 मिनट का, कुछ क्षण का मौन रखते हैं। किसी भी शोक सभा में ये मौन रखने की जो परंपरा चली, ये परंपरा पितामह भीष्म से ही आरंभ हुई। सब मौन हो गए। तुष्टवोर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तदगुह्यनामभिः, ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। सशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पविष्टयः, तत्र दुन्दुभयो देवमानववन्दिता। आकाश में देवता भी दुन्दुभी बजा रहे हैं, बार बार पुष्प वृष्टि हो रही है। इस दिव्य वातावरण में पितामह भीष्म दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। कुछ क्षण मौन के पश्चात सभी वहां से प्रस्थान करते हैं और पितामह भीष्म इस दिव्य प्रयाण का अनुभव करते हुए कुछ दिन भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका नारायण हस्तिनापुर में निवास, फिर द्वारिका अब चलने के लिए तैयार होते हैं। मार्ग में स्वर्गीय देवता भी उतर करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। बार बार पुष्पवृष्टि हो रही है। शिव सनकादि अपने अपने दिव्य
स्वरूप को तिरोहित करके गोप गोपियों के वेश में, नर नारियों के वेश में भगवान श्री कृष्ण के रथागमन सौंदर्य का दर्शन करते हुए और उनकी स्तुति करते हैं। इसी क्रम में साक्षात कैलासाधिपति भगवान रुद्र भी सती के रथ नीचे उतर आया है, क्योंकि अब द्वारिका की ओर जा रहे, क्या पता दर्शन करने को मिले या न मिले। आपस में चर्चा कर रहे, सवम किलायम पुरुषो पुरातन, किस तरह अपलक निर्निमेष भगवान रुद्रादि गण अनेक गणों के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। झुंड के झुंड भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका गमन सौंदर्य का सब दर्शन कर रहे हैं। रथ पर विराजमान है, झांकी रथ पर विराजमान है भगवान कृष्ण, एक ओर सात्यकी, दूसरी ओर उद्धव, पीछे श्वेत छत्र लिए हुए अर्जुन खड़े खड़े भगवान श्री कृष्ण के पीछे श्वेत छत्र पकड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का रथ हस्तिनापुर से निकल करके आगे बढ़ रहा है। देवता आकाश से नीचे उतर रहे हैं, कुछ देर तक वृष्टि करते रहे। हस्तिनापुर की नर नारियां भी झरोखों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई पुष्प वर्षण कर रही है और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रुद्रादिगण, इंद्रादि देवता सब दर्शन कर रहे हैं। इधर 16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण के आगमन सौंदर्य का जब दर्शन की लालसा इनके भीतर जगती है, द्वारिका को सजाने लगे। 10-10 पुत्र भगवान श्री कृष्ण की एक एक रानी, सब के सब स्वागत की तैयारी में सारी द्वारिकापुरी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई गई है। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, सब लोग सब एक दूसरे से कह रहे हैं, जरा मंगल गान तो करो, मंगल गान तो करो भैया, मेरे कन्हैया द्वारिका में पधार रहे हैं। हर कोई मंगल गाओ रे। शौक पुरावो मंगल गावो, आज मेरे पिया घरिया, आज मेरे पिया घरिया। शौक खबर सुनाऊं जो, खुशिये बताऊं जो, आज मेरे पिया घरिया, आज मेरे पिया घरिया। मेरी सखी मंगल मेरी सखी मंगल गावोरी,
साक्षात भगवान रुद्र अपने गणों के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उतर पड़े हैं धरती पर। रहा न गया और भी अनेक देवांगनाएं भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन करने के लिए पधारते। मार्ग में जो भी रथ पर आते हुए श्री द्वारिकानाथ कृष्णचंद्र का दर्शन करते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, धन्य है वे मधुपुरी के लोग, धन्य है वे वृंदावन के लोग, धन्य है द्वारिकापुरी की नर नारी, जहां ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम निवास करते हैं। पश्यन्त नित्यम जदनुग्रहेसितम, जिनके अनुग्रह के पात्र
वे द्वारिकापुरवासी है, धन्य है कुशस्थली। वो बड़ी ही पुण्यशालिनी होगी जहां पर भगवान श्री द्वारिकानाथ निवास करते हैं। देवता भी लोक लोकांतर से उतर करके भगवान श्री कृष्ण के इस गमन सौंदर्य का दर्शन करके पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं। समस्त द्वारिका के पुरजन परिजन ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया है। द्वार द्वार पर सबने स्वर्ण घट दीप वर्तिका जला करके, घर घर से अगरू की सुगंध निकल रही है। चत्वर चौराहे सजे हैं, चारों तरफ दीप वर्तिकाएं जल रही है। संपूर्ण द्वारिका परी उजाला से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को लग रहा है मेरे ही अत्यंत प्रेमास्पद स्वजन आ रहे हैं। सबको यही लगता है कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, मेरे अतिशय अपने हैं। चाहे वे देवता हो, चाहे परियां हो, चाहे देवियां हो, सबको एक ही भावना। साक्षात श्रुतियां 16,108 श्रुतियां ही उपासनात्मिका सबके साथ भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में निवास जहां करती है, वहां भला देवी और देवताओं की क्या सामर्थ्य है। सभी आनंद मना रहे हैं। पूरी द्वारिका सजी है। पर्दे में बैठे बैठे जय यूं न मुस्कुराए। आइए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए, सभी पीछे से भी मीठी मीठी ताली बजाते हुए, एक बार जोरदार जयकार लगाते हुए बोल बाप के बिहारी लाल की जय हो। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने, जन पर्दा हटा। आ गए तेरे दीवाने, जन पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जन पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। वो पर्दा तेरा वो सामने मंजूर हमें नहीं, पर्दा वो तेरा सामने मंजूर हमें नहीं, मंजूर हमें नहीं, मंजूर हमें नहीं, मंजूर हमें नहीं, मंजूर हमें नहीं। पर्दा वो तेरा सामने हमें मंजूरी नहीं,
तुमको जब से देखा बेहोश हुए मदहोश हुए। अब प्रीत की रीति मिला दे जरा, अब प्रीत की रीत निभा दे जरा। तेरे चरणों में झुका कर सर बैठे हम चाहने हम चाहते हैं तुझको दिल से बताए करना। हम चाहते हैं तुझको दिल से बताए करना। नजरों में तुझको ऐसे बसाइए, नजरों में हमको भी तो ऐसे बसाइए, नजरों में हमको भी तो ऐसे बसाइए। पर्दे में बैठे बैठे हो बैठे पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने तेरा 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 पर्दा हटाइए। जरा पर्दा इसी दिव्य द्वारिका की झांकी के साथ दिव्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका गमन सौंदर्य का दर्शन करते हुए, इस शब्द चित्र का अनुभव करते हुए आज की ये कथा अब यहीं विश्राम करे तो ठीक है। भगवान का अनंत चरित्र है। कुछ एक झांकियों का स्मरण करते हुए, शब्द चित्रों का स्मरण करते हुए हम भावमय शब्द चित्रों के साथ आपको श्रीमद् भागवती कथा प्रवाह को नित्य निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। अब ये कथा यहीं विश्राम कर रही है। अब आरती होगी और आरती से पूर्व इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हमारे अत्यंत प्रिय श्री राम प्रपन्नाचार्य जी कुछ एक उद्बोधन, दो चार शब्द करेंगे, फिर आरती। जय श्रीमन नारायण। आप लीजिए माइक, वायरलेस लीजिए, देखिए तो सर पहले तो उसके बाद